नमस्कार दोस्तों, स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिना शोल्डर का 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करके दिखाएंगे सरल और आसान तरीके से। चले कटिंग शुरू करते हैं। सेल और लाइनिंग दोनों फैब्रिक है, तो सबसे पहले हम लाइनिंग को कटिंग करेंगे, इसलिए कि लाइनिंग को कटिंग करके हम सेल को उसी पे पैच करके कटिंग कर लेंगे, इसलिए कि थोड़ा सा हमें सेल को रफ कटिंग करना होता है। तो सबसे पहले चेस्ट देख लेते हैं। तो चेस्ट है 36, तो 9 इंच हो गया, 1.25 इंच ऐड करेंगे साइड के मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से हम अच्छे से फोल्डिंग कर लेंगे, फैब्रिक को बैठा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले एक नीचे सीधा मार्किंग ऐसे कर लेंगे, जिसके सहारे हम सभी मार्किंग को करेंगे। तो यहाँ पे नीचे हम फोल्डिंग के लिए 1 से 1.25 इंच तक लेते हैं। तो इस तरीके से हम एक मार्किंग कर लिए। अब उसके बाद हम लंबाई देख लेते हैं। तो लंबाई बनाना है हमें 14.25 इंच। तो 14.25 इंच पे हम मार्क कर लेंगे, प्लस कर देंगे 3 सूत ऊपर के मार्जिन के लिए। उसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पे। तो इस तरीके से 5.5 इंच पे मार्किंग हो गया। अब हम इसको सीधा मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। तो शोल्डर हम बनाएंगे 5.5 इंच, 9 इंच बैक गला है इसलिए। तो यहाँ पे मार्किंग हो गया और यहाँ पे हम हाफ कर लेंगे। तो 3.25 इंच हो गया। 9 इंच पे हम बैक गला की गहराई ले लेते हैं। यहाँ पे 3.25 इंच है, तो यहाँ पे हाफ इंच हम प्लस करेंगे। हाफ इंच प्लस इसलिए करते हैं कि जब हम बैक में डॉट डालते हैं तो ऊपर का गला फैल जाता है। तो इसलिए हम अगर इस तरीके से मार्किंग करते हैं तो ऊपर का गला फैलेगा नहीं। अब यहाँ पे इसकी गोलाई हम दे देते हैं इस तरीके से। आर्म होल को भी हम इस तरीके से सीधा मार्किंग कर लेंगे पहले। चेस्ट हम बनाएंगे इसका 9 इंच, प्लस करेंगे 1.25 इंच। यहां पे दोस्तों इस तरीके से हम शेप दे देते हैं। यहां हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और आर्म होल की तरफ 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब यहां से हमें शेप देना होगा। यहां पे दोस्तों आप देख रहे होंगे विदाउट शोल्डर का ब्लाउज। तो यहां से हम शोल्डर इसका निकाल देंगे और आस्तीन जो है यहां से इसकी आस्तीन ज्वाइंट होगी। तो ये बहुत ही अच्छा डिजाइन है दोस्तों, एक बार इसे बनाकर आप देखिए। चले अब हम कमर की मार्किंग कर लेते हैं। तो कमर है 30 इंच, तो 7.5 इंच हो गया, प्लस करेंगे 1 इंच डॉट के लिए और 1.25 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से मार्किंग करने के बाद सीधा इस तरीके से हम लाइन ले लेंगे ऐसे। एक मार्किंग हो गया कटिंग का और दूसरा मार्किंग हो गया सिलाई का। अब इस तरीके से मार्किंग हो चुका है, अब हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से बैक की कटिंग करने के बाद हम फ्रंट की कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक में जो हम डॉट डालते हैं उसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हाफ कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों 4.25 इंच होना चाहिए। जैसे नीचे 4.25 इंच है तो ऊपर भी 4.25 इंच होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम 1 इंच एक्स्ट्रा जो लिए थे तो उसी को हम यहाँ पे टॉप डालेंगे। तो यहां हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे और नीचे नीचे हम थोड़ा सा शेप देंगे ऐसे। अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट सिलाई लगाते हैं तो यहाँ पे फोल्ड करने में दिक्कतें आती है। चले हम फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों चेस्ट है 36, तो 9 इंच हो गया और एक्स्ट्रा इसमें हम कम से कम 3 इंच 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरीके से हम 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर अच्छे से फैब्रिक को बैठा लेंगे। तो इस तरीके से हम अच्छे से फैब्रिक को बैठा लिए हैं। अब यहाँ पे नीचे हम इस तरीके से एक सीधा मार्किंग पहले कर लेंगे। उसके बाद जो फ्रंट बॉडी है उसकी लंबाई लेंगे 13.5 इंच। ये 13.5 इंच जो है हम 34 साइज से लेकर 40 साइज तक में यूज कर सकते हैं।
अगर आपको 40 से आगे जाना है तो सिर्फ लंबाई में 2 सूत प्लस करना होगा। ये तरीका आप हर साइज में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सामने में काज पट्टी बटन पट्टी के लिए मार्जिन 3 सूत छोड़ते हुए हम मार्किंग करते हैं। तो आर्म होल की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पे, जैसे हम बैक की मार्किंग किए थे। तो इस तरीके से आर्म होल की मार्किंग हो गया। अब शोल्डर का भी हम मार्किंग वही करेंगे जैसे हम बैक के किए थे। तो यहाँ पे हम 3 सूत छोड़ देंगे जो हमें काज पट्टी बटन पट्टी बनाना होता है। फिर इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे ऐसे। इसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो सामने से हम 3 सूत छोड़ते हुए चेस्ट की 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद 1.25 इंच हम प्लस करेंगे योक ज्वाइंट के लिए। 1.25 इंच मार्जिन लेंगे साइड ज्वाइंट के लिए। तो इस तरीके से मार्किंग हो चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पे राउंड ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम राउंड घुमा लेते हैं। आर्म होल की शेप देने के बाद हम गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो गले की गहराई लेंगे हम 5.5 इंच और यहाँ पे दोस्तों हम मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। यहां भी हम उतना ही रखेंगे जितना हम ऊपर रखे थे। उसके बाद हम ऐसे सीधा एक मार्किंग कर लेते हैं ताकि हमें गोलाई घुमाने में आसानी हो सके। तो इस तरीके से दोस्तों गले की मार्किंग हो चुका है। अब यहां भी हम जितना बैक में लिए थे उतना ही यहां फ्रंट में लेंगे। तो सामने में 2 इंच और साइड में 4 इंच। तो इस तरीके से हम सीधा एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ हल्का शेप देंगे एक सूत का और इसको यहाँ पे गोलाई घुमाकर हम आर्म होल में ऐसे मिला लेंगे। तो इस तरीके से हम कटिंग करते हैं बिना शोल्डर के ब्लाउज का। अब यहां से दोस्तों बस्ट पॉइंट जो है हम 10 इंच पे लेंगे। तो इस तरीके से 10 इंच पे एक सीधा मार्किंग कर लेंगे बस्ट लाइन का। अब यहाँ पे दोस्तों हमें देखना होता है सामने से हम कितना लेंगे। तो जितना भी चेस्ट है उसकी, जैसे 36 है तो उसको हम 10वां भाग करेंगे। तो 10वां भाग हो गया दोस्तों 4.25 इंच। तो इस सामने से हम मार्जिन छोड़कर 4.25 इंच और उसमें 3 सूत एक्स्ट्रा प्लस करेंगे। तो टोटल मिलाकर हो गया ये 4.5 इंच। तो 4.5 इंच ऊपर हो गया तो नीचे हम माइनस कर देंगे 1 इंच। 3.5 इंच पे नीचे मार्किंग ऐसे कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। ये तरीका आप हर साइज में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको जिस तरीके से गोलाई घुमाना है, जो भी आपके पास सुविधा है उस तरीके से आप यहाँ पे गोलाई घुमा सकते हैं। तो हम यहाँ थोड़ा सा ऐसे सरका लेंगे इसलिए कि गोलाई इसका छोटा है। तो यहीं तक हम मार्किंग करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो 3.5 इंच का मार्किंग है इसको हम सीधा वहां मिला लेंगे राउंड पे ऐसे। इस तरीके से राउंड पे मिलाने के बाद हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे नीचे और इस मार्किंग को हम ले जाकर वहां मिलाएंगे गोल शेप देते हुए ऐसे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे गोल शेप हो गया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि दोनों पॉइंट बराबर होना चाहिए, दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 सूत मार्जिन लेकर ऐसे एक मार्किंग कर लेते हैं और फिर हम उसको नाप कर देख लेते हैं। तो हम सामने वाला जो हिस्सा है उसको नापेंगे ऐसे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों 9.5 इंच है, तो उधर भी 9.5 इंच ही होना चाहिए। तो इस तरीके से हम नाप लेंगे। यहाँ पे दोस्तों 9.25 इंच है, यानी कि 2 सूत वहां पे ज्यादा है, तो 2 सूत हम वहां से माइनस कर लेंगे इस तरीके से। चले अब हम कमर की मार्किंग कर लेते हैं। तो कमर जैसे मान लीजिए 30 इंच है तो 7.5 इंच हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम नाप लेंगे, जितना भी होगा उतना हम वहां पे प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से प्लस कर दिए। उसके बाद ऊपर जो हम 0.25 इंच प्लस किए थे उसको नीचे भी प्लस करेंगे। उसके बाद 1.25 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे उसमें और दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। यहां पे दोस्तों आपको मार्किंग करने में थोड़ी सी नहीं दिख रही होगी, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। यहां पे दोस्तों हम 1 इंच ऊपर शेप देंगे ऐसे और साइड में हम 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे शेप के लिए। ये बहुत ही जरूरी होती है। अगर ये हम इस तरीके से शेप नहीं देंगे तो बस्ट पॉइंट जो है उसकी सही नहीं बन पाएगी। तो इस तरीके से हम सीधा मार्किंग कर लेंगे।
सामने में भी हम इसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे सीधा। अब यहाँ पे दोस्तों मार्किंग हो चुका है, अब हम कटिंग कर लेते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो इस तरीके से दोस्तों हम कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी आस्तीन और इसकी बेल्ट, जो हम नीचे बेल्ट ज्वाइंट करेंगे, उसकी कटिंग करके आपको दिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलें अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 8.25 इंच पे हम बैठा लिए हैं मार्जिन के साथ। तो यहाँ हम एक मार्किंग कर लिए, उसके बाद यानी कि शोल्डर का चौथा हिस्सा हम लेंगे ऐसे। उसके बाद जितनी आपको आस्तीन की लंबाई बनाना है उतना इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 इंच ऐड कर लिए हैं। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लिए। अब इसको हम दोनों मार्किंग को इस तरीके से स्क्वायर कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हम मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों हम 2.25 इंच लेंगे, जैसे हम फ्रंट कटिंग करते समय 2 इंच पे किए थे। तो यहाँ अब यहाँ पे हम लेंगे 2 इंच। इस तरीके से हम एक सीधा मार्किंग ऐसे कर लेंगे मसल्स के लिए। अब इस तरीके से हम शेप देंगे उसमें सीधा। उसके बाद हम मसल की मार्किंग करेंगे 7 इंच पे। मोहरी हम रखेंगे 6 इंच। तो इस तरीके से मोहरी को हम मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ दोस्तों हमें शेप देना होगा। तो 1/2 इंच हम शेप देंगे यहाँ पे। अगर आपको आस्तीन ज़्यादा छोटा बनाना है तो यहाँ पे आपको और यहाँ पे शेप ज़्यादा देना होगा। अगर ज़्यादा शेप देंगे तो अलग से उसमें पैच पट्टी लगाना होगा। ऐसे अगर आप फोल्ड करते हैं ज़्यादा शेप करने के बाद तो फोल्ड सही से नहीं हो पाती है। चलें अब हम आर्म होल की शेप कर लेते हैं। तो पहले हम बैक की शेप करेंगे 1.25 इंच पे। तो यहाँ से इस तरीके से हम राउंड करते हुए हल्का ऐसे हम शेप करेंगे। तो ये हो गया बैक का शेप। अब यहाँ से 1/2 इंच, अब हम 1/2 इंच शेप करेंगे फ्रंट के लिए। तो इस तरीके से हम राउंड में शेप कर लेंगे 1/2 इंच। तो ये हो गया दोस्तों फ्रंट और ये हो गया बैक। तो इस तरीके से मार्किंग हो चुका है। अब हम बैक की जो मार्किंग है उसी पे कटिंग करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, फार्मूला बहुत अच्छा है। इस फार्मूले से आप सभी साइजों के लिए कटिंग कर सकते हैं। यहां भी हम मार्जिन छोड़ देंगे, मार्जिन छोड़कर कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम जो फ्रंट है तो फ्रंट का शेप सिंगल पल्ले में ले लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से दोस्तों आस्तीन की कटिंग हो चुका है। दूसरा आस्तीन भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम बैठा कर देख लेंगे कि हमें कहाँ से निकलेगा। तो इस तरीके से हम बैठा लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी घुमाकर बैठा सकते हैं, थोड़ा फैब्रिक का बचत हो जाएगा आपको। यहां से हम निकालेंगे तो यहां से हम बेल्ट निकाल लेंगे, जो हम नीचे बेल्ट लगाते हैं फ्रंट में उसके लिए। तो इस तरीके से हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे यहां से। अब दोस्तों हम आपको ये दिखा देते हैं कि जो हम आर्म होल की कटिंग किए थे, आस्तीन की कटिंग किए थे, तो इस फार्मूले से परफेक्ट आएगा या नहीं। तो यहां हम नाप कर आपको दिखा देते हैं ऐसे। यहां दोस्तों आप देख रहे होंगे इस तरीके से ज्वाइंट होगा और ऐसे बैठेगा यहाँ पे आस्तीन इसकी। यहाँ पे शोल्डर नहीं है, डायरेक्ट आस्तीन है। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसकी बेल्ट जो है, जो हम फ्रंट में बेल्ट लगाएंगे उसके लिए कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से साइड वाला योक जो है हम बैक से ऐसे बैठा लेंगे। उसके बाद यहां हम इस तरीके से मिला लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम 1.25 इंच तलपट ले लेंगे, इसलिए कि दोनों का मार्जिन हो जाएगा हमारा 1.25 इंच 300। तो ये हो गया 4.25 इंच। तो साइड में हो गया 4.25 इंच। तो हम सामने में रखेंगे 4.25 इंच, यानी कि 1/2 इंच यहाँ हम ज्यादा रखेंगे, इसलिए कि फ्रंट में हमें शेप देना होता है ऐसे ऐसे।
तो इस तरीके से हम बेल्ट भी यहां से हम निकाल सकते हैं। तो बेल्ट निकालने से पहले दोस्तों हमें इसका लंबाई भी देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको बैठा लेंगे फैब्रिक को तल पर चढ़ाते हुए। तो जैसे 9 इंच हो रहा है तो इस तरीके से हम 9 इंच की लंबाई बेल्ट कटिंग करेंगे। 9 इंच लंबाई हो गया और सामने में होगा 4.25 इंच और साइड में हो गया 3.25 इंच। तो ये हो गया साइड। तो साइड में हम 3.25 इंच पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे और सामने में 4.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम शेप पट्टी लगाएंगे जहां हमें राउंड बनाना होता है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम राउंड में शेप कर लिए। अब हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ नीचे हम थोड़ा सा शेप कर लेंगे, इसलिए कि जब हम कमर की शेप होती है वो हमें जरूरी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे होंगे इस तरीके से शेप इसका आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसकी जो सेल फैब्रिक है उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें रफ कटिंग करना होता है, इसलिए कि ये सब फैब्रिक जो होता है शिफॉन जॉर्जेट होता है, तो ये बहुत फिसलने वाला होता है। तो इसलिए हम रफ कटिंग करते हैं, थोड़ा ज़्यादा कटिंग करते हैं। उसके बाद हम जब इसको पैच कर लेंगे तो एक्स्ट्रा जो मार्जिन हुआ उसको कटिंग करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से जितने पार्ट हम कटिंग किए थे उतने पार्ट को हम रफ कटिंग कर लेंगे, फिर हम इसको स्टिचिंग करेंगे। तो आप इसका स्टिचिंग भी अगले वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम आस्तीन को भी रफ कटिंग कर लेते हैं। कटिंग पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर भी कर दें प्लीज। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।